नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट स्टार इंडिकेटर किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में यूज़फुल है और आप इसका स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यह इथेरियम इथेरियम का चार्ट है। इंडिया में इथेरियम और बिटकॉइन पर ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउड है। बहुत लोग इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज के द्वारा इथेरियम और बिटकॉइन पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 मिनट का कैंडल है। इथेरियम का चार्ट है, 1 मिनट का कैंडल मैंने लगाया हुआ है और आप देखेंगे कि मार्केट स्टार का इंडिकेटर बाय सेल बाय सेल बाय सेल इस प्रकार से सिग्नल्स देता है। क्रिप्टो का मार्केट 24/7 चलता रहता है। यहाँ पर देखिए कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में मार्केट स्टार सिग्नल्स के लिए अलर्ट्स लगाया था। ये अलर्ट मैंने लगाया हुआ था, बाय इथेरियम सेल इथेरियम, और ये बिटकॉइन के लिए बाय बीटीसी सेल ईटीसी। इस प्रकार से अलर्ट मैंने लगाया हुआ था और आप देखेंगे कि ये अलर्ट बिल्कुल रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से जब इथेरियम ऊपर की ओर जाने लगा 1 मिनट कैंडल पर, तो मेरे लैपटॉप पर अलर्ट आ गया बाय का। जब इथेरियम नीचे जाने लगा तब अलर्ट आ गया सेल का। ये सुबह 6:52 पर इथेरियम सेल करने का अलर्ट आया। सुबह 7:27 पर इथेरियम बाय करने का अलर्ट आया। ये सुबह 5:10 पर बिटकॉइन बाय करने का अलर्ट आया। तो आप देखिए यहाँ पर जो है देखिए, ये लाइव जो है बाय का सिग्नल अभी जस्ट आया। मैं भी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जस्ट यहाँ पर बाय का सिग्नल जनरेट हो गया इथेरियम में जब ये ऊपर का ट्रेंड इसने पकड़ा। तो इस प्रकार से मार्केट स्टार इंडिकेटर को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जा सकता है। उस पर अपना कॉमन सेंस लगाना है कि भाई कहाँ पर हमको 1 मिनट का कैंडल लगाना है, कहाँ 5 मिनट का, कहाँ पर 1 डे का कैंडल लगाना है। ट्रेडिंग व्यू में फैसिलिटी है कि आप सिग्नल्स के लिए अलर्ट्स सेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में अगर अपग्रेड प्लान में हैं तो आप सिग्नल्स के लिए साउंड अलर्ट भी सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये इंडिकेटर है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ एड अलर्ट पर जाऊँगा। इथेरियम के लिए अगर अलर्ट लगाना है तो यहाँ पर मैं ये पहले हमको यहाँ पर इंडिकेटर चूज़ करना पड़ेगा कि मार्केट स्टार। यहाँ पर हम बाय पर अलर्ट लगाना चाहेंगे तो ये जब इथेरियम ऊपर जाएगा तो तब ट्रेडिंग व्यू हमको अलर्ट कर देगा कि अब इथेरियम ऊपर जा रहा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप जो है प्ले साउंड सेट कर सकते हैं। इससे साउंड प्ले होगा और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं और कोई सिग्नल मिलता है, आप हमेशा लैपटॉप पर बैठे हुए नहीं रह सकते। अलर्ट सेट कर देंगे तो आपको ये साउंड के द्वारा अलर्ट कर देगा। जैसे कि ये कॉलिंग अलर्ट मैंने सेट किया था, जिससे साउंड इस प्रकार से आता है। अभी मैंने माइक सेट कनेक्ट किया हुआ इसलिए साउंड सुनाई नहीं पड़ रहा है, बट इसका बिल्कुल साउंड के द्वारा ये अलर्ट कर देता है ट्रेडिंग व्यू। अब हम कल का निफ्टी का चार्ट देखते हैं। कल कल का अर्थात कल का अर्थात 8 मई का चार्ट हम देखते हैं। ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है। आप देखेंगे 8 तारीख के मार्केट में इसने 2:50 पर बाय का सिग्नल दिया था और आप देख सकते हैं 2:50 पर अगर आप
निफ्टी बाय करते तो आप प्रॉफिट में जाते। उससे पहले इसने किसी प्रकार का इंडिकेशन नहीं दिया। 8 तारीख की डेट पर देखें, हाँ ये 8 तारीख का डेट का है ये। बट यहाँ पर ये इसने सेल का इंडिकेशन दिया हुआ है 8 मई को 13:36 पर, 13:36 का सेल का इंडिकेशन दिया। आप देखेंगे कि भाई दोपहर 1:36 पर आप निफ्टी को सेल करते या पुट बाय करते तो आपको कैसा प्रॉफिट होता। और इसने और देखेंगे 11 बजे बाय का सिग्नल दिया था और सुबह के 10:22 पर सेल का सिग्नल दिया था। यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया था ये। तो इस प्रकार से आप देखिए, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये बिल्कुल एक्यूरेट सिग्नल देता है। अगर लॉस भी होगा तो मिनिमल लॉस होगा, कम लॉस होगा, प्रॉफिट का रेंज अधिक रहेगा, लॉस का रेंज कम रहेगा और आप ओवरऑल प्रॉफिट में जाएंगे। ये अभी मैंने जो चार्ट ओपन किया है ये एक्चुअली 1 मिनट का कैंडल पर बना हुआ है। हम 5 मिनट के कैंडल पर जाएंगे तो हमको देखना होगा कि भाई तब हमको जो है इंटरडे के लिए सही सिग्नल मिलेगा। 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट पे कैंडल पर आप देखिए 8 तारीख का, तो इसने 5 मिनट के कैंडल की बात करते हैं तो 5 मिनट के कैंडल पे निफ्टी में मार्केट स्टार ने सिर्फ एक बार बाय का सिग्नल दिया है। इससे पहले मैंने 1 मिनट के कैंडल पर इसको ओपन किया था तो उसमें मल्टीपल सिग्नल्स मिले थे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग तरीके से उस टाइम फ्रेम के हिसाब से सिग्नल्स देता है। और 7 तारीख को मार्केट रिस्की था तो उसने 5 मिनट के कैंडल पर कोई सिग्नल नहीं दिया। हालांकि 7 तारीख को मार्केट नीचे की ओर गया, लेकिन इसको जब अपना क्राइटेरिया मिलता है तब ये सिग्नल देता है। अगर रिस्की मार्केट रहेगा तो ये सिग्नल नहीं देता। 7 तारीख के मार्केट में हुआ ये यूँ था कि मार्केट भले ही नीचे जा रहा था लेकिन बार बार वो रिवर्स होने का संकेत दे रहा था, फिर नीचे जाता था, फिर रिवर्स होने का संकेत देता था, फिर नीचे जाता था, फिर रिवर्स होने का संकेत देता था। इस प्रकार से होते हुए मार्केट नीचे की ओर गया है 7 तारीख को। इसलिए इस इंडिकेटर ने उस मार्केट में एंट्री करने का सिग्नल नहीं दिया 5 मिनट कैंडल के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये रिस्की मार्केट से बचाता है, रिस्की मार्केट में एंट्री करने से बचाता है। तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि डेली जो ट्रेड करने का सोचेगा तो भाई वो लॉस में जाएगा। इसलिए जब अपॉर्चुनिटी हो, क्लियर सिग्नल्स हो, तभी ट्रेड करना बेटर है। मार्केट स्टार इंडिकेटर्स आप एसेस करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में अपना ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी पोस्ट कीजिए, मैं आपको इसका एसेस दे दूंगा फ्री में। आप 1 मंथ तक फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरे यूज़र आईडी में भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपना यूज़र आईडी पब्लिकली शो नहीं करना चाहते तो आप मेरे यूज़र आईडी में मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी है मार्केट स्टार 07। तो आप ट्रेडिंग व्यू में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप 31 मई तक इस इंडिकेटर का फ्री में यूज कर सकते हैं। और कोई नया कैंडिडेट रहेगा तो भाई उसको मैं फर्दर टाइम और दे दूंगा फ्री में यूज़ करने के लिए और इसे टेस्ट कर देखने के लिए। अब हम देखते हैं कि भाई इक्विटी में, स्टॉक्स में क्या ये इंडिकेटर यूजफुल है। तो कोई भी एक स्टॉक्स हम खोल लेते हैं। जैसे कि ये कोचिन शिपयार्ड हमने खोल लिया, कोचिन शिपयार्ड। तो भाई इक्विटी है, इसको हम लंबे टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्योंकि इसमें हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए सही सिग्नल्स देता है।
कि आप इसमें बार बार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कोई भी इक्विटी को आप 1 डे का टाइम फ्रेम लगाकर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब ऊपर गया तो बेच दिए, फिर नीचे आया फिर खरीद लिए, फिर ऊपर गया और जब नीचे आने लगा तो फिर बेच दिए, फिर प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर नीचे आया तो बेच दिए, फिर ऊपर जाने लगा फिर खरीद लिए। इस प्रकार से आप इक्विटीज़ में भी इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से टाइम फ्रेम लगाकर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तब तो चार्ट की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, वो फंडामेंटल्स पर बेस्ड रहता है। देखिए, मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम, लॉन्ग टाइम फ्रेम लगाया है कोचिंग शिपयार्ड पर। तो देखेंगे यहाँ पर जो है अक्टूबर 2022 में बाय का सिग्नल्स आ रहा है, बैक डेट पे हम टेस्ट करके देख रहे हैं। और अभी आप देखिए मार्केट की स्थिति क्या है, मतलब कोचिंग शिपयार्ड कितना ऊपर गया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इक्विटीज़ में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया और कोचिंग शिपयार्ड को मैं देख रहा हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल बताया 3 अक्टूबर 2022 के समय में इसने बाय का सिग्नल दिया और अभी तक ये बाय का ही सिग्नल दे रहा है उस टाइम फ्रेम पे। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग का ही सिग्नल्स दे रहा है। तो आप अपने पोर्टफोलियो की इक्विटीज़ को, स्टॉक्स को बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मैनेज कर सकते हैं इस इंडिकेटर का यूज़ करके। जैसे कोई FII या म्यूचुअल फंड की कंपनीज अपनी इक्विटीज़ को मूव करती है, प्रॉफिट बुक करती है, फिर नए जगह एंट्री करती है, फिर प्रॉफिट बुक करती है, वैसे आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को मूव कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसलिए ये इंडिकेटर इक्विटीज़ के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो अब यहाँ प्रश्न बहुत लोग को उठता है कि भाई यह इंडिकेटर कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर के इंडिकेटर कॉलम में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे फेवरेट, पर्सनल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, कम्युनिटी, इनवाइट ओनली, इस प्रकार से बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स दिखेंगे। तो इसमें से इनवाइट ओनली में जब आप जाएंगे तब आपको ये मार्केट स्टार इंडिकेटर मिलेगा। लेकिन ये तब मिलेगा जब मैं आपको इसका एक्सेस ग्रांट करूँगा और उसके लिए मुझे आपका ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी चाहिए रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको मार्केट स्टार इंडिकेटर उपयोगी लग रहा होगा। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस इंडिकेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं और इससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे उठाते हैं।